बाणी बाणी गोस्वामी तुलसीदास जी की। भक्ति पछ हठ करी रहे दीने महर्षि साप मुनि दुर्लभ वर पाए देखो भजन परताप। यह वाणी महाकवि संत गोस्वामी तुलसीदास जी की है, जिन्होंने तुलसी रामायण के अलावा और भी कई ग्रंथ रचे हैं। आपके माता पिता का देहांत छोटी उम्र में ही हो गया था, जिसका असर इनके सारे जीवन और कविता पर भी पड़ा। काफ़ी खोजबीन के बाद भी यह पता नहीं चलता कि आपका जन्म कब और कहाँ हुआ, परंतु यह स्पष्ट है कि आप एक गरीब ब्राह्मण घराने से थे। इसलिए आपकी सारी उम्र का मकसद दुखी लोगों की सहायता करना और भूली हुई जनता को परमेश्वर की ओर लगाना था। इस शब्द में आपने ज्ञान और भक्ति के द्वारा प्रभु भक्ति के उपायों का संवाद के रूप में जिक्र किया है। काकभुषुंडी गरुड़ से कह रहा है कि लोमश ऋषि मुझे ज्ञान मार्ग पर डालना चाहता था और मैं भक्ति मार्ग में परिवर्तित होना पसंद करता था। उसने मुझे श्राप दे दिया। अब कथा शुरू होती है। गरुड़ और काकभुषुंडी का संवाद है। अब आप भक्ति के बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं। जी। जे अस भक्ति जान पर हरहि केवल ज्ञान हेतु श्रम करहि जे जड़ काम धेनु गृह त्यागी खोजत अंकु फिर ही पैलागी। अब काकभुषुंडी कहता है, ए गरुड़, भक्ति मार्ग सबसे ऊंचा है और ज्ञान मार्ग मुश्किल से मुश्किल है। जो आदमी भक्ति मार्ग को छोड़कर ज्ञान मार्ग में जाते हैं वे ऐसे हैं जैसे कोई गाय के दूध को छोड़कर आग का दूध तलाश करे। यानी ज्ञान मार्ग मुश्किल है और भक्ति मार्ग आसान है। जी। सुन खगेश हरि भक्ति विहाई जे सुख चाहे आन पाई। ऐ गरुड़, अगर तू सुख चाहता है तो इसका और कोई उपाय नहीं, केवल मालिक की भक्ति है। अगर सुख चाहता है तो भक्ति कर। जी। 63 महासिंधु बिन तरनी और पार चही जड़ करनी। जो ज्ञान के द्वारा पार होना चाहते हैं वे भक्ति नहीं करते। वे ऐसे हैं कि बिना जहाज बिना किश्ती के समुंदर पार करना चाहते हैं। पैदल कोई समुंदर पार नहीं कर सकता। जी। सुन भुषुंडी के वचन भवानी
बोले गरुड़ हर्षि मृदुबाणी। अब जय कहानी शिव पार्वती को सुना रहे हैं। कहते हैं, हे पार्वती, भुषंडी के ये वचन सुनकर गरुड़ बड़ा ही गदगद हो गया और अब मीठी बोली से कहता है जी। तब प्रसाद प्रभु मम उर माही। संशय शौक मोह भ्रम नाही। हे भुषंडी, तेरी कृपा से जो मेरे संशय मोह और शौक थे वे दूर हो गए जी। स्नेहो पुनीत राम गुण ग्रामा। तुमरी कृपा लेहो विश्रामा। कहते हैं, राम का पवित्र चरित्र कहानियाँ तेरी जुबान से सुनकर विश्राम यानी आराम आ गया। जो तूने भक्ति मार्ग के गुण बताए हैं उन्हें सुनकर मैं बड़ा खुश हूँ जी। एक बात प्रभु पूछूं तो है, कहूँ बुझाई कृपा निधि मोही। गरुड़ कहता है, हे भुषंडी, मैं एक बात तुझसे और पूछना चाहता हूँ। तू कृपा करके मेरा भ्रम दूर कर दे जी। कहे संत मुनि वेद पुराना। नहीं कछु दुर्लभ ज्ञाना समाना। हे भुषंडी, संत और मुनि लोग वेद और शास्त्र यह कहते हैं कि ज्ञान के बराबर कोई चीज नहीं। ज्ञान सबसे श्रेष्ठ और ऊंचा है। इसका क्या अर्थ है यह समझ तो सही जी। सोई मुनि तुम सन कहे ओ गोसाई। नहीं आदरे हूँ भक्ति की नाई। तुझे लोमश ऋषि ज्ञान देना चाहता था। तू भक्ति को पसंद करता था। इसका क्या कारण है? तूने भक्ति के बराबर ज्ञान की कदर नहीं की, ज्ञान का आदर नहीं किया, भक्ति का आदर किया। इसका क्या कारण है जी। ज्ञान ही भक्ति ही अंतर के तार। सकल कहूँ प्रभु कृपा निकेता। अब कहते हैं कि मुझे कृपा करके बता कि ज्ञान और भक्ति में क्या फर्क है। तू सब कुछ जानता है, तुझे तजुर्बा है जी। सुन उर्गार वचन सुख माना। सादर बोले ओ काग सुजाना। गरुड़ के जय प्यारे वचन सुनकर काकभूषणी बड़े प्रेम से उसे बताता है और कहता है, आ सुन, तवज्जो दे, भाव ध्यान दे जी।
भक्ति ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, उभय हारहि भव संभव खेदा। कहते हैं ज्ञान और भक्ति में कुछ फर्क नहीं। भुशंडी कहता है कि भक्ति और ज्ञान में भेद तो कुछ नहीं। भक्ति भी मुक्ति का कारण है और ज्ञान भी मुक्ति का कारण है। भक्ति और ज्ञान दोनों चीज़ें जन्म मरण खत्म करने का जरिया हैं, मालिक के साथ मिलाने का जरिया है, लेकिन इनमें भेद जरूर है। जी। नाथ मुनीस कहीं कछु अंतर, सावधान सो सुन बिहंगवर। कि ए गरुड़, मुनीश्वर और महात्मा इसमें कुछ फर्क करते हैं। मैं तुझे बताता हूँ और तू विचार कर इनमें क्या फर्क है। जी। ज्ञान विराग जोग विज्ञाना, ए सब पुरुष सुनहो हर जाना। कहते हैं ज्ञान, जोग और वैराग्य ये लफ्ज पुरुषवाचक हैं, भक्ति स्त्रीवाचक है। जी। पुरुष प्रताप प्रबल सब भांति, अवलावल सहज जड़ जाती। कहते हैं पुरुष प्रताप वाला होता है, जोर वाला होता है, स्त्री कमजोर स्वभाव वाली होती है। लेकिन आगे क्या कहते हैं, सुनिए। पुरुष त्यागी सक नारी, जो विरक्त मत धीर, ना तो कामी विषयावस, विमुख जो पद रघुबीर। जो इंद्रियों को जीत गए, विरकत हो गए, जति सती और पूर्ण हो गए, वे स्त्रियों को त्याग सकते हैं, मगर बाकी दुनिया तो नहीं त्याग सकती। जी। सो मुनि ज्ञान निधान, मृग नयनी विधु मुख नीरख, विबस होई हरि जान नर। विष्णु माया प्रगट। कहते हैं वे ऋषि मुनि जो त्यागी बन गए, जानी जंगलों में बसेरा किया, जब कभी स्त्रियों की सोहबत में आए वे फेल हो गए, क्योंकि स्त्री प्रबल माया है, ये सबको वश में कर लेती है। ए गरुड़, बड़े बड़े ऋषि मुनि स्त्रियों के आगे दीन हो गए। विष्णु जलंधर दैत्य की स्त्री के वश में आ गया। जब भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया तो शिव कामातुर हो गए। पराशर जी सारी उम्र योग अभ्यास में रहे, पूर्ण योगी होकर घर को वापस
आ रहे थे, रास्ते में मशोदरी पर मारे गए। नारद को देख लो, विश्वामित्र को देख लो, कौन कौन वश में नहीं आया। जी। एहाँ ना पछपात कछु राखाओ, वेद पुराण संत मत भाषाओ। अब तुलसीदास जी कहते हैं कि हम जहाँ किसी का पक्षपात करने को तैयार नहीं। जो मैं संतों का मत और वेद पुराणों का मत बयान करता हूँ, आप ही विचार कर लो। मैं निष्पक्ष बयान करने को तैयार हूँ। जी। मोहना नारी नारी के रूपा, पनगारी ये रीति अनुपा। ऐ गरुड़, यह बात साबित है, पक्की बात है, क्योंकि भक्ति स्त्रीलिंग है और जो माया है वह भी स्त्रीलिंग है। सांप को काटे तो जहर किसे चढ़े। औरत को नहीं मोह सकती, माया ही रोकती है। ऋषियों मुनियों सभी को माया ने रोका। अगर भक्ति मार्ग से होकर जाएं तो माया क्या कर सकती है। जी। माया भक्ति सुनो तुम दो, नर वर्ग जाने सबको, पुन रघुबीर रही भक्ति प्यारी। माया खल नर्तकी विचारी। कहते हैं मालिक को भक्ति प्यारी है, माया नटनी है, निकम्मी है, इसलिए मालिक उससे नफरत करता है। माया ही ऋषियों मुनियों को रोकती है। इसलिए अगर भक्ति का बल लेकर जाओ, वह नहीं रोक सकती। जो ऋषि मुनि अपने बल से गए, माया ने मार मार कर खुवार कर दिया। जी। भक्ति ही सानुकूल रघुराया, ताते तेहि ढरपत आति माया। मालिक भक्ति से खुश है, क्योंकि भक्ति मालिक की दासी है। इसलिए जो भक्ति मार्ग में जाते हैं, माया उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जी। राम भक्ति निरुपम निरुपाधि, वसई जासु उर सदा बाधी। कहते हैं मालिक की भक्ति जिसके हृदय में बस जाए, उसे कोई उपाधि रुकावट नहीं रोक सकती। वह तो आशिक है, सारी दुनिया को भूल जाता है। कहते हैं जिसके हृदय में मालिक की भक्ति आ जाए, वहाँ ना काम है ना क्रोध है, वह दूसरी बात ही नहीं सुनता। जी। तेहि विलोकी माया संकुचाई, कर न सकई कछु निज प्रभुताई। भक्ति की ताकत देखकर माया सकुचाती है, इसलिए माया भक्ति का कुछ नहीं कर सकती। वह लड़ना चाहती है मगर कुछ कर नहीं सकती।
जिस हृदय में मालिक का प्रेम आ गया, वहाँ दुराचार, चोरियाँ, ठगियाँ कहाँ, पर्दा खुल गया। जी। अस विचार जे मुनि विज्ञानी, जांचहि भक्ति सकल सुख खाने। जय विचार करके जो मुनि और महात्मा लोग हैं वे भक्ति को लेते हैं, ज्ञान को नहीं लेते, क्योंकि भक्ति सारे गुणों की खान है। इसलिए वे भक्ति मार्ग को अपनाते हैं और किसी मार्ग को नहीं अपनाते। जी। यह रहस्य रघुनाथ कर बेगी, ना जाने कोई, जो जानी रघुपति कृपा, सपने हो मोहना हो। कहते हैं ये जो भक्ति की दौलत है यह मालिक के इशारे हैं, जो कोई कोई समझता है। कहते हैं जिस हृदय में मालिक की भक्ति और इश्क आ जाए, उसे सपने में भी दुख नहीं होता, माया का मोह नहीं होता। लेकिन यह भेद मेहनत करने से समझ में आता है, यूं ही नहीं। जी। और ज्ञान भक्ति कर, भेद सुनहु सुप्रवीण, जो सुन होई राम पद, प्रीति सदा विछीन। कहते हैं ए गरुड़, हम तुझे भक्ति और ज्ञान का दूसरा फर्क समझाते हैं, तू इसे समझ। अगर समझेगा तो तुझे शांति आ जाएगी। जी। सुनहु तात ये अकथ कहानी, समूझत बनई न जाई बखानी। ऐ गरुड़, जो मैं भक्ति और ज्ञान का फर्क आगे बयान करता हूँ, ये अकथ है, अंदर जाकर देखने वाला है, बयान करने के काबिल नहीं। ये प्रैक्टिकल वर्क है, करनी और तजर्बे की वस्तु है, कथनी का मजबून नहीं। जी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। अब आप समझाते हैं कि ये जो आत्मा है मालिक की अंश है, चेतन है, सारे जहान की मालिक है, रूह अमर रब्बी है। सारी दुनिया के पदार्थों में यह ताकतवर है, यह निर्मल है, मल से रहित है, कोई पदार्थ इससे ऊंचा नहीं। यह सभी सुखों को देने वाली है। यह रूह सभी पदार्थों से उत्तम है और मालिक के समुंदर की बूंद है। क्या चीज है, आगे सुनते हैं। जी। सो माया बस भयों गोसाई, बंधियों
कीर मरकट की नाई। यह रूह चाहे उस समुंदर की बूंद है, बड़ी जबरदस्त ताकत है, मगर माया ने इसके ऊपर गिलाफ चढ़ाकर इसे कैद किया हुआ है, जैसे पिंजरे में तोता, जैसे रस्सी से बंधा हुआ बंदर। विचार करो, 5 तत्व, 3 गुण, 25 प्रकृतियां, मन और माया इसकी गांठ बंध गई, जैसे सोना, कांसा, पीतल, लोहा आदि धातुएं मिलकर गला दें। अब सोने की कीमत कम हो गई। इन धातुओं ने सोने को छिपा लिया, मानो जे जीवात्मा माया के खेलों में कैद हो गई। जैसे बहुत सुंदर गैस लैंप हों, उसके ऊपर 10-20 टाट के पर्दे चढ़ाकर जिस कमरे में ले जाओगे अंधेरा है, लैंप जरूर रोशन है। जी। जड़ चेतन ही ग्रंथ पर गई, जदापि मृषा छूटत कठिनाई। अब यह गांठ खुलती नहीं। अगर आत्मा के ऊपर से पर्दे उतर जाएं तो आत्मा आजाद हो जाए, बड़ा सुंदर प्रकाश निकल आए, मगर ये पर्दे उतरते नहीं। जी। तब ते जीव भयउ संसारी, छूट न ग्रंथ न होई सुखारी। इसलिए सभी जीव इन पर्दों में आकर माया के वश होकर संसारी हो गए। वह गांठ खुलती नहीं। जैसे कांसे और पीतल में से सोना निकलना चाहता है, वह धातुएं उसे निकलने नहीं देती। जैसे टाट के पर्दों से गैस लैंप की रोशनी बाहर निकलना चाहती है, वह निकल नहीं सकती। इसी तरह अब गांठ खुलती नहीं, आत्मा सुखी होती नहीं। जी। श्रुति पुराण बहु कहें पाई, छूट न अधिक अधिक अरुझाई। वेद शास्त्रों ने बहुत से उपाय किए, मगर गांठ ना खुली और उलझ गई। खैर, तुलसीदास जी दलेर हैं, निष्पक्ष होकर कहते हैं। जी। जीव हृदय तम मोह विशेषी, ग्रंथ छूट किम परै न देखी। अब रूह इन पर्दों में आकर, दुनिया की लज्जतों, विषय विकारों में आकर जहां बंध गई और गांठ खुलती नहीं। वह गांठ इसे दिखाई भी नहीं देती। अगर नजर आ जाए तो खोले नहीं। रूह काम क्रोध के वश में आई हुई कर्म करती है, अंदर अंधेरा है। अगर अंदर जाए, रोशनी हो, तब गांठ खुले। जी। अस संजोग इस जब कराई, तब हूँ कदाचित सो निरु अरई। अब कहते हैं, वह मालिक अति मेहरबानी करे, बख्शिश करे, दया करे, तब कहीं गांठ खुले। सारा जहान इन गांठों में बंधा है, इन पिंजरों में कैद है। जी। सात्विक श्रद्धा धेनु सहाई, जहाँ हरि कृपा हृदय वस आए। अब जय
समझने वाला भेद है जो कुछ तुलसीदास जी बयान कर रहे हैं। कहते हैं गांठ कैसे खुले। अब बताते हैं कि पूरी शांति, पूरा विश्वास, श्रद्धा हो, यह तो होगा ही। क्या शांति और भरोसा इनकी तो गाय हो। पहले पूरी श्रद्धा होनी मुश्किल है। शांति और श्रद्धा मालिक की अति दया हो तो अंदर आती है, नहीं तो आए कहाँ से। जरा गौर से समझो, ये समझने वाली चीज है। जप तप व्रत जम नियम पारा, जो श्रुति कह शुभ धर्म आचारा, ते तृण हरित चर जब गाए, भाव बच शिशु पाए पेहाई। कहते हैं फिर उस गाय को घास डालना है। घास किसका हो? आदमी जप वाला भी हो, तप वाला भी हो, जो वेद कहते हैं हो, जितने शुभ नियम हैं वो भी हों, जो वेद शास्त्र कहते हैं ये होने मुश्किल हैं। अगर ये हो जाएं तो फिर ज्ञान कोई मुश्किल नहीं। अब गाय का बछड़ा होता है, वह क्या है? अति प्रेम और प्यार। जी। नोए निवृत्ति पात्र विश्वासा, निर्मल मन अहिर निज दासा। कहते हैं भाव का हो तो बछड़ा। फिर आगे गाय के पिछले पैरों को रस्सी से बांधना है। वह रस्सी किसकी होनी चाहिए? निवृत्ति की। ऐसा आदमी कौन होगा? फिर आगे वर्तन कैसा हो? पूर्ण निवृत्ति का। ऐसा आदमी कौन होगा? उस गाय को दूहने के लिए गवाला चाहिए। गवाला कौन हो? निर्मल मन। इतने पदार्थ आए कहाँ से? ऐसे गुणों वाला आदमी कैसा हो? जी। परम धर्ममय पय दुही भाई, अवट अनल अकाम बनाए। आदमी ऊंचे दर्जे का धर्मात्मा हो, कोई खोटा कर्म सारी उम्र में ना किया हो, यह दूध है। समझें, ऊंचे दर्जे का धर्मात्मा मानो परम धर्म वाला आदमी हो। फिर दूध धोकर उसे गर्म करना है। उसकी गाय, उसकी आग किसकी हो? निष्कर्मता की। जरा भी लालच ना हो। क्या ये चीजें आनी आसान हैं? जी। तोष मरुत तब क्षमा जुड़ावे, धृत जम जावन देहि जमावे। अब उस दूध को ठंडा करना है। गर्म दूध को जमाओ तो जमता नहीं, जहाँ खट्टा हो जाता है। ठंडा करने के लिए हवा चाहिए। किसकी? धीरज और सहनशीलता की। अब इस दूध को ठंडा करके जामन लगाना है। वह किसका है? धारणा का। आदमी में इतने गुण कहाँ से आए? बड़ा मुश्किल है। जी। मुदिता मत है विचार मथानी, दम आधार
रज सत्य सुबानी। अब गोस्वामी तुलसी जी महाराज गाय बछड़े की उदाहरण देकर समझाते हुए अब कहते हैं, अब उस दूध को मथना है, विचार की मथानी चाहिए। आदमी हर वक्त विचार करता रहे, हर वक्त खुश रहे, कभी दुखी ना हो, तो इंद्राजीत हो, जानी मन इंद्रियां वश में हो और सच बोलने वाला हो, खुशी और विचार की मथानी हो, आगे सम दम की रस्सी का उसका नेता हो जी। तब मथ काढ़ी ले नवनीता, बिमल विराग सुभग सुपुनीता। तब वह राग रूपी पनीत मक्खन निकलता है, जो इतने गुण पैदा करे किसकी ताकत है। ये ज्ञान है जो ज्ञान लिए फिरते हैं जी। जोग अग्नि कर परगट, तब कर्म शुभाशुभ लाई, बुद्धि सिरावे ज्ञान धृत, ममता मल जर जाई। कहते हैं फिर उस मक्खन को गर्म करना है, आग चाहिए। वह किसकी हो? कहते हैं आदमी जोग अभ्यासी बने और फिर ईंधन चाहिए। वह ईंधन किसका हो? शुभ और अशुभ कर्मों का। समझें, अच्छे बुरे कर्म दोनों को जला दें, अब श्रेष्ठ बुद्धि पैदा होगी। जो ममता की मैल भाव शाश हो वह निकाल दें, जानी अब श्रेष्ठ बुद्धि रूपी घी निकल आया। अब क्या करना है आगे कहते हैं जी। तब विज्ञान रूपिणी बुद्धि विशद घृत पाई, चित दिया भर धरे दृढ़ समता दियटी बनाई। कहते हैं निर्मल बुद्धि हो, अंदर वैराग हो, तब वह दिया जलाए। सहंस दल कमल की जोत प्रकट होने के लिए सियाणी बुद्धि हो, वह ज्ञान का घी हो। अब समता जानी सभी को एक ही नज़र से देखने की बाती हो। चित्त का दिया बनाए, उसमें वह घी डाले, क्या मन इंद्रियों के वश में ना हो जी। तीन अवस्था तीन गुण, ते ही कपास ते काढ़ी, तुले तुरिय सवार पुन, बाती करे सुगड़ी। आगे सत रज तम तीन गुण हैं, तीन अवस्थाएं हैं। यह कपास है, मानो तीनों गुणों को छोड़कर तुरिया पद में पहुंचकर उसकी रुई बनी। उसकी आगे अब बत्ती बनानी है, जानी तीनों अवस्थाएं जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। अब रूह को इनमें से ऊपर ले जाना है। तीनों गुणों से
रूह को निकालकर अभ्यास करके ऊपर ले जाओ। कहो, क्या ये आसान है? ये ज्ञान मार्ग है। जी। एहि विधि ले सै दीप तेज, राशि विज्ञानमया, जातहि जास समीप, जरहि मदादिक सलभ सब। अगर ज्ञान का दिया जल जाए तो कहते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी जितने पतंगे हैं ये सारे ही जल जाते हैं। उसकी 1000 बत्तियां हैं, सारे खंडों को रोशन करता है। आप सभी के अंदर हैं। जब रूह उस दिए को जला ले तो काम, क्रोध आदि जितने ये पतंगे हैं जल जाते हैं। जी। भक्ति करत बिन जतन प्रयासा, संस्कृत मूल विद्या नासा। अब गोस्वामी तुलसीदास जी दूध की उदाहरण देते हुए हमें समझाते हैं कि जैसे दूध में से घी नहीं दिखाई देता, ऐसे कई दिनों की मेहनत से और भक्ति करते करते अंदर पर्दा खुल जाता है। हम हैरान हैं, कभी कभी लड़कियां पर्दा खोल लेती हैं, बच्चे पर्दा खोल लेते हैं। जी। भोजन करई तृप्ति हित लागी, जिम सो आसन पचवै जठरागी। कहते हैं जिस तरह आदमी स्वादिष्ट भोजन ज़्यादा खा लेता है, अगर हाजमा कबूल ना करे तो नुकसान भी हो जाता है। तो अपनी आखिरी कड़ी में गोस्वामी तुलसीदास जी क्या समझा रहे हैं, आइए श्रवण करते हैं। अस हरि भक्ति सुगम सुखदाई, को अस मूड ना जाय सोहाई। सेवक सेव्य भाव बिन भव, ना तरिय उर्गारी। भजहु राम पद पंकज, अस सिद्धांत विचारी। आपने सत्संग शुरू किया था ज्ञान भक्ति से। अब आप समझा रहे हैं कि इसलिए जो मालिक की भक्ति है वह फायदेमंद है। कौन मूर्ख है जो भक्ति को छोड़कर ज्ञान की तरफ जाएगा। अगर कोई सेवक बिना प्रेम प्यार के सेवा करे तो वह भवसागर को पार नहीं कर सकेगा। इसलिए सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, गुरु या राम के चरण कमलों का ध्यान करो। यही सबसे ऊंचा सिद्धांत या विचार है। जी। अस हरि भक्ति
सुगम सुखदाई, कोस मूड ना जाई सोहाई, सेवक सेव्य भाव बिन भव, ना तरिय उर्गारी, भजहूँ राम पद पंकज, अस सिद्धांत विचारी। राधा स्वामी।